हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम क्लास 6 का 3F पूर्णांक का ये अभ्यास लगाने जा रहे हैं। तो पहले इसके बारे में हम समझ लेते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें आने वाली हैं और कैसे हम इसे हल करेंगे। तो इस बार बच्चों 3F के अंदर दिया है कोष्टकों का प्रयोग, यानी ब्रैकेट्स। किसका यूज़ करना है, अब हमें ब्रैकेट्स का यूज़ करना है। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि ब्रैकेट्स की आवश्यकता ही क्यों पड़ी। पहले भी एक बार हम बता चुके हैं, जब विपरीत परिस्थितियाँ होती हैं, जब हम किसी चीज़ का गणन नहीं कर पाते हैं आसानी से या सही तरीके से, तो क्या होता है, हमें उस चीज़ की आवश्यकता पड़ती है। तो यहाँ पर हमें कोष्टकों की आवश्यकता क्यों पड़ी, एक छोटी सी कहानी है, आप ही की बुक की है, इसको समझ लेते हैं। दो सहेलियाँ हैं, सविता और मैरी। ये दोनों एक ही दुकान में गई सेब लेने के लिए। तो एक ने 3 किलो लिए और एक ने 5 किलो लिए। सेब का रेट क्या था, 40 रुपये प्रति किलो दुकानदार दे रहा था। तो हिसाब लगाना था कि आखिर ये कितने कीमत के हुए सेब। तो सविता ने क्या किया, सविता ने 3 किलो अपने सेब और उसके बाद में 5 किलो मैरी द्वारा लिए गए सेब और क्या किया, उसमें 40 का गुणा कर दिया। तो हुआ क्या इस जगह, ये कितना हो गया बच्चों, 203 रुपये। ये सविता ने निकाला, जो कि गलत था। मैरी ने क्या किया, मैरी ने पूरे सेब यानी 3 किलो और 5 किलो उनको आपस में जोड़ दिया, यानी 8 केजी, और उसके बाद में जो सेब का दाम था उसका गुणा कर दिया। तो कितना हो गया, ये हो गया 320 रुपये, जो कि बिल्कुल सही था। तो इसमें जो सविता थी वो ये सोचने लग गई कि आखिर यहाँ पर कहाँ से गलत हो गए हम। हिसाब जो था, भाई उसने दोनों सेब भी लिख लिए थे, रेट भी लिख लिया था, लेकिन जो उसका तरीका था वो गलत था। उसने अपने घर में पूछा और उसको उसके घर में बड़ी बहन ने उसको क्या बताया, कोष्टक, इसी जगह कोष्टक का प्रयोग हुआ कि नहीं, पहले क्या करेंगे, 3 और 5 जो कि मैरी ने किया था। पहले जो एक तरह का सामान था उसको क्या किया, उन्होंने एक जगह रख दिया और जो दाम था उसको बाहर रख दिया। तो इस तरीके से उसे ये पता चला कि किस प्रकार कोष्टक का प्रयोग करके हम किसी भी वैल्यू को सही तरीके से निकाल सकते हैं। चलिए बच्चों, इसमें आगे देखते हैं। ध्यान रखने योग्य बातें क्या हैं। नंबर 1, पहले हम लोग सामान्यतः क्या करते हैं, किसी भी इक्वेशन को इस तरह की सॉल्व करने के लिए सबसे पहले भाग करते हैं, फिर गुणा करते हैं, फिर जोड़ करते हैं और फिर घटाना करते हैं। जैसे यहाँ पर ये दिया हुआ है, इसमें भाग है और जोड़ है, 2 निशान लगे, एक डिवाइड का है और एक प्लस का है। तो इसके नियम के हिसाब से अगर हम करेंगे तो सबसे पहले हम भाग देंगे, तो कितना हो जाएगा, 4 छंग 24 और प्लस का 5 रहेगा, तो ये आ जाएगा आपका 11। और यहाँ पर देखें तो यहाँ पर घटाना है, उसके बाद भाग है, तो भाग करेंगे, उसके बाद में गुणा तो है नहीं, जोड़ है नहीं, फिर हम लास्ट में घटाना करेंगे। तो कितना आ जाएगा, 11 माइनस का 3 दूनी 6 और यहाँ पर कितना बचेगा, 9 बचेगा। ये एक सामान्य प्रक्रिया है जो हम लोग अपनाते हैं। इसमें ध्यान देने के लिए अब दूसरा पॉइंट क्या दिया हुआ है, अगर ये लिखा है कि 36 में 4 और 3 के गुणनफल से भाग देना है, तो हम इसे इस तरीके से लिखेंगे। क्या करेंगे, 36 में भाग देंगे हम 4 और 3 के गुणनफल से। ये सही तरीके से लिखा हुआ है। यदि हम इसे सॉल्व करें, यानी कि यहाँ पर अगर ब्रैकेट ना हो, कोष्टक ना हो और इस तरीके से रखा हुआ हो, तो इसे हम कैसे सॉल्व कर देंगे, हम पहले भाग कर देंगे, कितना, 4 नेम 36, और उसके बाद हम गुणा कर देंगे, ये ऐसे निकाल देंगे, जो कि क्या है, गलत तरीका है। इसका सही तरीका कैसे आएगा, पहले हम इन दोनों का गुणा करेंगे, उसके बाद ही हम इसमें भाग देंगे, यानी कि 4 तिया 12 और 12 तिया 36, ये सही होने वाला है। इससे हमें ये समझ में आया कि किसी भी इस प्रकार की इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, जैसे कोई कोष्टक के अंदर वैल्यू दी होती है ब्रैकेट के अंदर, तो पहले हमें उसको हल करना होगा। फर्स्ट हम इसको हल करेंगे, उसके बाद ही हम बाकी के नियम को फॉलो करेंगे। ये तो हो गया इसका दूसरा पॉइंट। इसका तीसरा पॉइंट क्या दिया है, तीसरे पॉइंट में भी समझ लेते हैं हम। यदि कहीं पर ऐसे कहा गया है कि 120 में 4 और 3 के गुणनफल से 8 बड़ी संख्या का भागफल बताइए, तो इसे हम कैसे लिखेंगे, पहले हम 4 और 3 का क्या करेंगे, गुणा कर लेंगे, गुणा करेंगे, उसके बाद में हम क्या करेंगे, इसमें 8 बड़ी संख्या, तो इसको इस तरीके से +8 कर देंगे। ये एक अभिष्ट तरीका हुआ इसका। तो हम क्या करेंगे, मंझला ब्रैकेट लगा देंगे, ठीक है, कर्ल वाला। उसके बाद में जब इसने कहा इसमें
इन दोनों के गुणनफल से इतने बड़ी संख्या का भागफल देना है। तो हम लास्ट में फाइनली क्या लिखेंगे, 120 में हम भाग देंगे किसका, इस वाली संख्या का, यानी कि ये जो 4 गुणे 3 है और उससे 8 अधिक है ये इसमें। लेकिन इस पूरे इक्वेशन को हम ध्यान से देखें तो इसमें क्या हुआ, छोटा ब्रैकेट का भी प्रयोग हो गया, इसमें मंझले ब्रैकेट का भी प्रयोग हो गया। और अगर नहीं करते हैं तो इसमें बच्चों जैसे सेकंड वाले पॉइंट में गलतियां हो रही थी वही गलतियां इसमें आएंगी। तो बहुत सारी इस प्रकार की गलतियों से बचने के लिए, अशुद्धियों से, किससे, अशुद्धियों यानी कि गलतियों से बचने के लिए, रॉन्ग आंसर से बचने के लिए हमने क्या किया, कोष्टकों का प्रयोग किया। चलिए बच्चों अब कोष्टकों के प्रकार पर नज़र डालते हैं। कोष्टक के प्रकार ये सामान्यतः 4 प्रकार के होते हैं। यहाँ पर देखिए हमने दिखाया है ये प्रतीक, ये लाइन बनी हुई है, इसे क्या बोलते हैं, रेखा कोष्टक या वेनिकुलम। आगे ये है आपका छोटा कोष्टक, इसे हम राउंड ब्रैकेट भी कहते हैं। उसके बाद में जो इस तरीके से बना होता है वो से हम क्या बोलते हैं, मंझला कोष्टक या कर्ली ब्रैकेट। लास्ट में सबसे आता है बड़ा कोष्टक यानी कि स्क्वायर ब्रैकेट। इन बच्चों चारों कोष्टकों को आप पहचान लीजिए और इनके ये नाम हैं। और यहाँ पर एक इक्वेशन मैंने लिखी हुई है, सवाल लिखा हुआ है जिसमें ये चारों कोष्टक दिख रहे हैं। यहाँ पर देखिए रेखा कोष्टक है, रेखा कोष्टक से बाद में फिर कौन सा है, राउंड वाला यानी छोटा कोष्टक है, और उसके बाद में फिर मंझला कोष्टक लगा हुआ है, और सबसे फाइनली लास्ट में कौन सा लगा है, बड़ा कोष्टक लगा हुआ है। इस प्रकार से ये चारों कोष्टक इस इक्वेशन में प्रयोग हुए हैं। तो इसका कुछ नियम हैं जो कि हम समझ लेते हैं। मैंने अपने हिसाब से इसके भाषा और इसके पॉइंट्स भी बढ़ा दिए हैं। देखते हैं क्या दिया है। पहला पॉइंट ये कहते हैं कि बायां भाग कोष्टक का प्रारंभ होता है और दायां उसका अंत। जिस तरह से यहाँ पर ये बायां भाग है तो ये प्रारंभ हुआ उसका, और ये जो दायां भाग है ये इसका अंत है कोष्टक का। दूसरा पॉइंट क्या है कि कोष्टक क्रमानुसार हटा करके सॉल्व करना चाहिए, उसका सरलीकरण, यानी कि क्रमानुसार ही हटाएंगे। पहले रेखा कोष्टक हटाएंगे, फिर छोटा कोष्टक हटाएंगे, उसके बाद मंझला कोष्टक हटाएंगे, और सबसे लास्ट में हम बड़ा कोष्टक हटाएंगे। फिर उसको जो है सॉल्व करेंगे पूरी इक्वेशन को। आगे देखिए, कोष्टक कोई क्रम में हो, सबसे पहले अंदर का कोष्टक हटाते हैं। किसी भी क्रम में लगे हो, सबसे पहले क्या करेंगे, जो सबसे अंदर दिया होगा उस कोष्टक को सॉल्व करेंगे, उसके बाद उसके बाहर वाला, उसके बाद उसके बाहर वाला, इस तरीके से सॉल्व करते हैं। आगे क्या दिया है, कोष्टक के पहले यदि प्लस है तो, जैसे यहाँ पर प्लस है कोष्टक के पहले, किसी भी कोष्टक के पहले प्लस दिया है तो अंदर क्या हो जाएगा, इसमें नो चेंज, यहाँ पर कोई परिवर्तन नहीं होगा। माइनस है तो माइनस रहेगा और प्लस है तो प्लस रहेगा। और यदि इसके पहले माइनस है, जैसे यहाँ पर देखिए माइनस भी दिया हुआ है, तो क्या हो जाएगा, ये प्लस वाला माइनस हो जाएगा, और यहाँ पर यदि माइनस होगा तो वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, चिन्ह बदल जाएगा उसका। आगे देखिए, संख्या और कोष्टक के बीच कोई चिन्ह नहीं है तो, अगर संख्या और कोष्टक के बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो, जैसे मान लीजिए यहाँ पर लिखा हो 2 और यहाँ पर है इस तरीके से लिखा हो कुछ भी, तो यहाँ पर क्या मानते हैं हम, यहाँ पर हम गुणा का चिन्ह मानते हैं। आगे देखिए, लास्ट है कोष्टक हटाने से पहले सरलीकरण, यानी कि यदि हमें पहले इसको हटाना है तो क्या करेंगे, पहले इसको सॉल्व कर लेंगे तब हटाएंगे। इसको पहले सॉल्व कर लेंगे अंदर, उसके बाद ये छोटा कोष्टक हटाएंगे। इसके अंदर का जितना भी क्वेश्चन होगा उसको सॉल्व कर लेंगे, उसके बाद हम मंझला कोष्टक हटाएंगे। तो पहले क्या करेंगे हम, सरलीकरण यानी अंदर का सॉल्व कर लेंगे, उसके बाद ही हम कोष्टक को खोलेंगे। आगे देखते हैं, यदि किसी सवाल में, इक्वेशन में क्या क्या दिया है, ब्रैकेट भी दिया है, कोष्टक भी दिया है, जोड़, घटाना, गुणा, भाग, सारी चीज़ें हैं अगर, तो उसमें हम किस नियम को फॉलो करेंगे, तब हम वोर्ड मॉस को फॉलो करेंगे। इसका मतलब क्या होता है, ब्रैकेट यानी सबसे पहले कोष्टक, ऑफ का मतलब का हो गया, क्या करेंगे उसका डिवाइड, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन, और ए से एडिशन, जोड़, और एस से सब्सट्रैक्शन यानी कि घटाना करेंगे। तो इसको इन्होंने आसानी से याद रखने के लिए क्या किया है, बोर्ड मास का नाम दिया है। और यदि हिंदी में है तो हिंदी में इसको हम क्या बोलते हैं, कोका भाग जोग। क्या बोलते हैं, कोका भाग जोग। इसको बच्चों रट लो तो ये बहुत आसान हो जाएगा आपको इसे सॉल्व करना। ये बच्चों लगाते हैं अब इसके अभ्यास के सवाल। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नांकित का मान ज्ञात करिए। तो इसमें पहला पॉइंट दिया हुआ है 21 + 18 भाग 3। तो इसमें पहले क्या करेंगे, नियम के हिसाब से पहले भाग करेंगे, उसके बाद हम जोड़ करेंगे। तो इसको हम ऐसे ही रहने देते हैं, इसमें भाग दे देते हैं, कितना हो जाएगा, 3 × 18, और इसको जोड़ देते हैं, अब कितना हो जाएगा, 27। दूसरा सवाल देखते हैं, इसका क्या दिया हुआ है, 123 - 81 भाग का निशान 9।
तो 123 को ऐसे रहने देते हैं। पहले हम भाग करेंगे, उसके बाद ही आता है गुणा, फिर जोड़, फिर घटाना। तो पहले हम भाग करते हैं। 9 नेम 81, 123 में 9 घटा दें, 3 इधर चला गया और 6 उधर चला गया, कितना बचेगा 114। दूसरा देखते हैं क्या दिया हुआ है, 13 माइनस 8 गुणे 2 प्लस 3। तो पहले क्या करेंगे, ब्रैकेट के अंदर का सॉल्व करेंगे, कितना हो जाएगा 8 दूनी 16 और प्लस 3 वैसे ही सॉल्व किया, उसके बाद ब्रैकेट को हटा दिया। तो यहाँ पर धन पहले आएगा और माइनस बाद में करेंगे हम। तो 13 और 3 कितने हो जाएंगे 16, और ये भी माइनस के 16, ये कितना आ गया, ये शून्य हो गया। 16 माइनस 16 शून्य आ गया। आगे देखिए 4 नंबर पे क्या दिया है, 12 माइनस का ब्रैकेट के अंदर है छोटा ब्रैकेट, 13 माइनस 12 भाग का निशान 3। तो क्या करेंगे, 12 अभी नहीं छूना है इसको हमें, पहले हमें ब्रैकेट के अंदर का सॉल्व करना है और उसमें भी पहले हम भाग करेंगे और उसके बाद हम घटाने की क्रिया करेंगे। तो कितना हो जाएगा 3 चौक 12। अब अगले स्टेप में देखते हैं इसको, कितना, इसमें से 4 चला गया तो कितना बचा हमारा 9, और अब ब्रैकेट भी हट गया, ये बाहर आ गया। तो कितना बचा हमारा 9, इसमें से जाएगा तो 3 बचेगा। ये आपका चौथे का उत्तर आ गया। इसमें क्या दिया, 28 माइनस का 5 गुणे 7 प्लस का 7। तो नियम के हिसाब से पहले गुणा, फिर जोड़, फिर घटाना। तो 28 ऐसे ही रहने वाला है, इसका गुणा करते हैं, 7 पन 35 और प्लस 7। अब हमें जोड़ करना है, तो ये धनात्मक है और ये धनात्मक है, कितना हो जाएगा 28 और 7, ये तो 35 ही हो गया और ये तो 35 था ही, तो कितना आ गया, ये भी शून्य हो जाएगा। 35 में से 35 जाएगा तो शून्य आ गया। आगे देखते हैं हम 117 भाग का निशान, छोटे वाले कोष्टक में 7 धन 6 दिया हुआ है, तो 117 ऐसे ही रहने देते हैं। पहले छोटे वाले कोष्टक के अंदर का सॉल्व करते हैं। तो कितना हो जाएगा, ये 6 दूनी 12 और 1 13, और कोष्टक भी हटा दिया, 13 8 104, 13 निम्मा 117, ये आ गया कितना 9। उसके बाद में देखिए यहाँ पर दिया है अगला क्वेश्चन, माइनस का 17 प्लस 8 भाग का निशान 7 माइनस का 3। तो -17 दिया है, अगर इसका हमें ब्रैकेट हटाना है तो क्या करेंगे, हम ब्रैकेट हटा देंगे और -17 बाहर ले लेंगे, और प्लस का 8 वैसे ही रहने वाला है। तो सबसे पहले हम कोष्टक के अंदर की क्रिया को ख़त्म करेंगे, सॉल्व करेंगे, उसके बाद ही हम यहाँ पे भाग देंगे। तो कितना बचेगा यहाँ पर 4, और ये छोटा ब्रैकेट भी हटा दिया हमने। माइनस का 17 प्लस का कितना 4 दूनी 8, तो यहाँ पर कितना बचा, ये बचा हमारा माइनस का कितना 2 चला गया 15, ये बच्चों आपका। अगला देखते हैं 8वां, -3 प्लस माइनस का 6 भाग माइनस का 3। माइनस का 3 है, इसको हम क्या करते हैं ब्रैकेट के बाहर लेते हैं, और प्लस यहाँ देखिए, ध्यान से देखिए बच्चों, यहाँ पे -6 और भाग -3 है। अगर हम इसको इस तरीके से सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस हमारा हट जाएगा और प्लस का उत्तर हमारा आएगा। तो 3 दूनी 6, यहाँ पर प्लस के 2 आएंगे, इसलिए यहाँ पर कितना बचेगा, माइनस का 3 में 1 ज़्यादा है, तो ये -1 आएगा आपका। अगला सवाल देखते हैं बच्चों, इसमें क्या दिया है, 17 प्लस माइनस का 2 गुणे माइनस का 5 और माइनस का 4। तो इसमें भी क्या करेंगे, हम भाग जोग का ही फॉलो करेंगे। तो सबसे पहले भाग तो है नहीं इसमें, पहले हम गुणा करते हैं। तो 2 माइनस का 2 गुणे माइनस का 5 कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10, और माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, तो ये आ गया आपका 10 और माइनस का 4। अब गुणा के बाद क्या करेंगे, जोड़, ये इसको जोड़ देते हैं। 17 10 कितने हो गए 27, माइनस का कितना 4, इसमें से 4 हट जाएगा, कितना बचेगा ये 23, ये आ गया आपका उत्तर। अगला देखिए 10वां क्या कह रहा है, 13 भाग का निशान 4 माइनस का 3। ये बच्चों इसमें देखिए रेखा कोष्टक दिया हुआ है, क्या दिया है, रेखा कोष्टक। तो पहले हम इसको हटाएंगे, यानी कि अब हम इसको पहले भाग नहीं दे सकते, तो क्या करेंगे, 4 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। अब हम यहाँ पर अगर भाग देंगे 13 में 1 का, तो कितना आ जाएगा, 13 ही रहने वाला है। अगला देखिए 11वां क्या दिया है, माइनस का 36 गुणे माइनस का 1 प्लस माइनस का 24 भागे 6। तो देखिए जरा, भाग जोग, पहले भाग फिर गुणा फिर जोड़ फिर घटाना। तो हम जो पहले दिया है उसको टच नहीं करेंगे और सबसे पहले भाग देंगे। तो 6 का भाग -24 में देंगे तो कितना आएगा, 6 चौके 24 माइनस का 4। आगे देखते हैं, उसके बाद में गुणा करते हैं। तो -36 में -1 का गुणा करेंगे तो 36 एकम 36, लेकिन जो माइनस माइनस है वो प्लस में बदल जाएगा, और ये बाद में जो दिया है वो प्लस माइनस माइनस हो गया, कितना आ गया 4। तो 36 में से 4 जाएंगे तो कितने बचेंगे हमारे, 32 आ जाएगा इसका आंसर। सवाल नंबर 12 इसका पहले का लास्ट है बच्चों, ये -5 माइनस का 45 भाग माइनस का 15 प्लस माइनस का 3 गुणे 5 दिया है। हम अपने नियम से चलते जाते हैं।
इसमें चाहे जितने जोड़ या घटाने आ जाएं, डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो माइनस का 5 माइनस माइनस का 45, माइनस 45 में बच्चों में भाग देना है इसमें। ये देखिए माइनस 45 भाग ही है, सबसे पहले क्रिया करेंगे हम यहाँ पर। तो माइनस 15 का माइनस 45 में भाग देंगे। ये देखिए माइनस 15 का 45 में 15 का भाग देंगे, कितना हो जाएगा? 15 तिया 45, 3 आ जाएगा। और जो बाकी का है हमारा, उसको अभी ऐसे ही लिखा रहने देते हैं। आगे देखिए, अब हमें कौन सी क्रिया करनी है? अब हमें गुणा कराना है। तो 5 तिया 15, तो यहाँ पर माइनस रहेगा, माइनस का 15। अगली लाइन में क्या करते हैं? इन सब कोष्टकों को हटा देते हैं। माइनस का 5 माइनस का 3 प्लस माइनस माइनस का 15। ये देखिए बच्चों, इसमें माइनस फिर से बाहर ले लेते हैं हम। 5 धन 3 धन 15, तो कितना आ जाने वाला है? माइनस का 15 5 20 3 23। ये आ गया आपका आंसर। तो ये 3F का पहला क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया है बच्चों। इसका दूसरा और तीसरा जो क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए आप ये सवाल लगाइए, कोई प्रॉब्लम होती है कमेंट में बताइए। चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, वीडियो को शेयर करते रहिए और सीखते रहिए गणित मेरे साथ।